नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सब दोस्तों का एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आइए हम सब जानते हैं कि आखिरकार इस पॉइंट से कौन कौन सा जीके निकलेगा दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है दोस्तों। ठीक, यूक्रेन और रसिया के बीच, दोस्तों यूक्रेन और रसिया के बीच बहुत ही घमासान दोस्तों युद्ध हो रहा है। और दोस्तों उससे जो भी दोस्तों पॉइंट निकलते हैं, जो भी जीके जैसे निकलते हैं दोस्तों, उसका मैं पॉइंट आपको बताते ही रहूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों कि आखिर रसिया और यूक्रेन के बीच क्यों युद्ध हो रहा है। ठीक है, चलिए। रूस और यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग व विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। ठीक है, आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पॉइंट याद रहे। देखिए, रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन जी। उसके बाद दोस्तों ये हैं जो बाइडन अमेरिका के, और ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं दोस्तों, यह एग्जाम में आपके पूछेगा। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका से ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया गया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखिए क्या होता है। 2014 की बात ध्यान दीजिएगा। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ था। 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की, लेकिन कोई भी पहल नहीं निकला दोस्तों। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ ने निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार गुजरने लगी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। देश यही बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम युद्ध के लिए तैयारी करो, लेकिन कोई भी देश उसके पीछे नहीं जा रहा। दोस्तों ये पॉइंट नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस विवाद की जड़ क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस विवाद का मुख्य कारण नाटो है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक, दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, जिसे 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो देश के सैनिक और ठिकाने सभी उसके बॉर्डर के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो मुख्य कारण ये दोस्तों, जिस प्रकार से भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उसी प्रकार दोस्तों रूस का पड़ोसी देश कौन है? यूक्रेन है। ठीक है, और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए, यानी अमेरिका में शामिल हो जाए और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, इसी विवाद पर दोस्तों युद्ध जारी है। अभी तक दोस्तों बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं, और दोस्तों जैसे से अपडेट आता रहा दोस्तों, उसी तरह से मैं आपको जीके जीएस उसमें निकाल के बताता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। नाटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यह अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी यूरोपीय देशों 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि यानी वाशिंगटन संधि के द्वारा ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। ठीक है, जो 1949 के समय सोवियत संघ के खिलाफ देश को सामूहिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नाटो का गठबंधन किया गया था। ये दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में सीधे उठा के दोस्तों पूछेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर
पुतिन का कहना है कि यूक्रेन अब एक संप्रभु देश नहीं रह गया है, बल्कि वह पश्चिमी देशों के हाथों कठपुतली बन के रह गया है। यूक्रेन अब पश्चिमी देशों के अनुसार निर्णय ले सकता है। ठीक है, जैसे जैसे दोस्तों रूस के राष्ट्रपति क्या कहते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कहते हैं दोस्तों, कब क्या है, वह कैसे कैसे युद्ध हो रहा है दोस्तों, कौन कौन सेना कैसे कैसे मारा गया दोस्तों, कौन रुस्काया, तो दोस्तों सारे वीडियो आपको बनाकर मैं अपलोड करूंगा दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो धन्यवाद, जय हिंद।